तो गाइस मेरा नाम है सुनील कुमार और आज पार्ट 3 वीडियो है ये पक्का। इस पार्ट का पार्ट 3 तो आप देख ही सकते हैं। आज आपको ये दूसरे साइड का वीडियो बना के दिखा रहा हूँ मैं, किस टाइप का वीडियो है ये। सब बोलते हैं कि ये वीडियो बनाना है ये वो आसान होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट होता है ये। कहने के लिए आसान होता है ये। पहले इस पार्क में ना हम क्रिकेट खेला करते थे इसमें, इस साइड से। पहले तो मेरे को ये सब चीज़ें बोलने में ना बहुत ज़्यादा शर्म सी आती थी ये वो, बड़ा आदत सी हो गई है। धीरे धीरे जैसे 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 कुछ भी चीज़ें करते हैं ना, तो उस चीज़ में आपको इम्प्रूवमेंट मिलता चला जाता है। जिस चीज़ में आपको शर्म आती है, जो डर फोबिया जो भी चीज़ होता है, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ कम होती चली जाती है। इसलिए हमें हमेशा कुछ भी काम करने के टाइम में ना हमेशा हमें प्रैक्टिस पे फोकस करना चाहिए। धीरे धीरे अपने आप ही वो सारी चीज़ें इम्प्रूवमेंट होती चली जाती है। और लाइफ में सबसे बड़ा मेरे हिसाब से तो ये है कि दूसरों की चीज़ों को देखो, उसको समझो और दूसरों से बात करने के जगह अपने आप से बात करो कि आपके लिए वो चीज़ें सही है या अच्छी है। तो उसको एनालाइज़ कीजिए अच्छे तरीके से कि क्या सही है क्या गलत है, ये सब सारी चीज़ें। मैं कोई इतना बड़ा मोटिवेशनल या स्पीकर या कोई चीज़ नहीं हूँ। मेरे को जो चीज़ अच्छी लगती है, जो चीज़ मेरे को समझाना सही लग रहा है, उसी हिसाब से मैं बता देता हूँ। बाकी ये सब सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको अगर जो चीज़ अच्छी लगती है उसको आप अप्लाई करके देख सकते हैं। मैं ये नहीं बोलता कि हाँ क्या अप्लाई करिए। अगर मेरी बातें अगर अच्छी लगती होगी आपको तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ना लगे तो नहीं कर सकते। तो आजकल भाग दौड़ की ज़िंदगी में ये सब हेल्थ पे कोई इंसान फोकस ही नहीं करता आज के टाइम में। फिटनेस पे देखा जाए तो आज के टाइम में हर कोई इंसान सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा है, ये सारी चीज़ें पे फोकस करता है। ये देखिए ज़रा ये ग्लैरी है, तो इसको तंग नहीं करेंगे। ये अभी इस टाइम में इतना बंजर हो रखा है, बट इस टाइम में इस जगह से हम क्रिकेट खेला करते थे। उस टाइम में बहुत छोटा हुआ करता था, 10 या मैक्सिमम ज़्यादा मैं 10 या 11 साल का था उस टाइम में। तब यहाँ पर मैं क्रिकेट खेला करता था यहाँ पर। बट अब ये जगह एकदम से बंजर सा टाइप का हो चुका है। आज का टाइम इतना भीड़ भाड़ का टाइम हो चुका है। पहले का टाइम जो है इंसान बैठ के अपना वक्त गुजारा करता था, लेकिन आज के टाइम में टेक्नोलॉजी के थ्रू लोग अपनी चीज़ों को गुजारा करते हैं। इसी वजह से आज के टाइम में लोग को नहीं पूछते, क्योंकि पहले का टाइम ये था कि टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उस टाइम में ये था कुछ भी चीज़ें थी तो ह्यूमंस हमारे लोग एक दूसरे को मदद किया करते थे। पहले के टाइम में ये था, लोग एक दूसरे को मदद कर दिया करते थे। जैसे किसी से बातचीत करना, किसी के घर जाके कोई चीज़ काम करना, सारी चीज़ें ये थी कि पहले ह्यूमंस के थ्रू होती थी। इस वजह से लोग एक दूसरे के साथ में रहा करते थे। और आज के टाइम में ये चीज़ें हो गई कि सुविधा हो गई है, तो इस वजह से लोगों को किसी की ज़रूरत पड़ती नहीं है। वो अपने आप से खुद से सारी चीज़ें कर लेते हैं, क्योंकि जो एक ज़रूरतें होती है ना लोगों के साथ, धीरे धीरे जैसे जैसे ख़त्म होती चली जाती है ना, वैसे वैसे इंसान को नहीं पूछता है।
इसी वजह से पहले का टाइम यही था कि लोग को इसलिए पूछा करते थे क्योंकि लोगों को ज़रूरतें रहती थी पहले, जैसे कि एक गड्ढा खोदने के लिए 10 लोग 20 लोग लगा करते थे। बट आपके टाइम में ऐसा होता है कि वो चीज़ें एक मशीन से ही पूरा हो जाता है, तो उसमें लोगों की ज़रूरतें ख़त्म हो गई। ये चीज़ है। पहले के टाइम में क्या था कि कोई किसी को कुछ सामान देता था तो ह्यूमन से मतलब अपने थ्रू पैदल चल के या किसी के जाके इंसान दे देता था। अब का टाइम चिट्ठी हो गया, जैसे कि किसी को कुछ देना होगा, संदेश पहुंचाना होगा तो वो चिट्ठी के थ्रू या किसी थ्रू ह्यूमन्स के थ्रू हो जाया करता था। बट आज के टाइम में ये है कि सामने इंसान ने देखा और वो सारी चीज़ें 2 सेकंड के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पे चलता चला जाता है अपने आप ही। और आज का टाइम ये है कि आज के टाइम ये भी हो गया है कि लोग एक दूसरे को सामने से मिलने की जगह, बात करने की जगह पर ज़्यादातर टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहते हैं। ज़्यादातर लोग टेक्नोलॉजी के थ्रू लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। इसी वजह से लोगों में थोड़ी बहुत सी चीज़ें चेंजेस हुई है। और बातें ऐसी चीज़ है कि लोग जब तक एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, कनेक्ट नहीं करेंगे फेस टू फेस, जो भी चीज़ है, जब तक एक दूसरे के लिए फील या कोई चीज़ आ नहीं सकता। बात करें तो ये चीज़ जब तक फील नहीं आएगा, जब तक हम एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, ये चीज़ है। और मोबाइल के थ्रू इन सब के थ्रू क्या कनेक्ट होता है, कोई चीज़ नहीं होता। ये एक थ्योरी लेवल पे होता है सारी चीज़ें। और इसी वजह से बहुत लोग बेवकूफ़ बनते हैं कि टेक्नोलॉजी के थ्रू पता नहीं चल पाता कि कौन इंसान सही है, कौन इंसान गलत है, क्या चीज़ है क्या नहीं है। पहले के टाइम में ये था कि लोग अगर मिलते थे किसी से तो उनके बारे में सारी चीज़ें डिटेल्स पता रहती थी कि हाँ कि वो इंसान कहाँ का है, क्या करता है, क्या चीज़ है। क्योंकि आमने सामने लोग उन सब सारी चीज़ों को फेस करते थे, देखते थे ये इंसान कैसा है कैसा नहीं। एक्सप्रेशन से इंसान पकड़ लेता था कि हाँ कि वो इंसान कैसा है, क्या नहीं है, कैसा है सारी चीज़। क्योंकि उस टाइम में ये था कि आराम से लोग एक दिन में कोई सी भी चीज़ इंसान को जज नहीं करते थे। वो कम से कम 10-15 दिन एक दूसरे से बातें करते थे, ये सारी चीज़ें। इसी वजह से लोग एक दूसरे को ऑब्जर्व कर पाते थे और ट्रस्ट कर पाते थे एक दूसरे से। पहले के टाइम में यह था। और पहले के टाइम में यह था कि कोई भी चीज़ किसी को कोई ज़्यादा फ़ायदा उठाता नहीं था किसी कारण से, सब एकजुट रह गए। क्योंकि उस टाइम में ये था कि एक दूसरे की ज़रूरत थी लोगों को। और आज के टाइम में क्या है कि आज के टाइम में उतनी ज़रूरतें नहीं रह गई है, क्योंकि वो सारी चीज़ें वो कम समय में सारी चीज़ें वो पूर्ति उनको सब चीज़ें मिल जाती है इस वजह से। तो मेरा वीडियो बनाने का यही एक उद्देश्य है कि आज का टाइम कैसा है, आज का कल्चर कैसा है और पहले का कैसा था, क्या सारी चीज़ें, वो सब सारी चीज़ें बताने के वो करता मेरा ये वीडियो, ये पर्पस है। मुझे पता है कि काफ़ी लोग ही मेरे किसी वीडियो को देखेंगे नहीं, क्योंकि बोरिंग सा लगेगा ये वो साइड पे चीज़ें। क्योंकि आजकल के टाइम में यंगस्टर जितने हैं वो सारे जितने हैं ये सब वीडियो पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि आज का टाइम है जो क्विक फास्ट वाला है। सब लोगों को कोई भी चीज़ें एकदम से फास्ट तरीके से चाहिए। कोई भी आज के टाइम में ये चीज़ है कि इंतज़ार नहीं करना चाहता है, बस आज का टाइम ये है। और पहले के समय ये था कि लोगों के अंदर ना पेशेंस लेवल था ज़्यादा, क्योंकि उस टाइम में इसी वजह से लड़ाई झगड़े या कोई भी चीज़ें नहीं होती थी, क्योंकि उनके टाइम में पेशेंस था कि कोई चीज़ अगर एक इंसान से दूसरे इंसान तक अगर पहुंचाता था, उस टाइम में ये था कि टाइम लगता था बहुत सारी। तो लोगों को ये पता रहता था कि हाँ कि ये चीज़ें यहाँ से 10 दिन 15 दिन में जाएगा, तो वो संतुष्टि रहती थी कि चलो 10-15 दिन में पहुँच जाएगा वो सारी चीज़ें। तो इससे उन लोगों में पेशेंस बना रहता था। और आज का टाइम ये है कि फास्ट लेवल जो भी चीज़ें है, बहुत सारी चीज़ें स्पीडली सब चीज़ें होती है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ये सारी चीज़ें बढ़ रही है, उस हिसाब से लोग जितने भी हैं उनके अंदर धैर्य नहीं, पेशेंस नहीं है किसी भी चीज़ का।
तो ये चीज़ बन चुका है कि पेशेंस ना होने की वजह से आज के टाइम में लोग को डिप्रेशन, क्या कहते हैं, टेंशन, ये सारी चीज़ें होता है। इसी कारण यही है, जिस इंसान के पास अगर पेशेंस नहीं है, ये सारी चीज़ें नहीं। पहले के टाइम में देख लीजिए कि जैसे अंग्रेज़ों का टाइम था, उस टाइम में तो लोगों के ऊपर इतना अत्याचार हुआ करता था, चाहे बहुत से कुछ भी चीज़ें होती थी, लेकिन फिर भी जो लोग थे वो पलट के जल्दी जवाब नहीं दिया करते थे, ये वो सारी चीज़ें, क्योंकि उनके अंदर पेशेंस था। अगर वो तुरंत ही जवाब दे देते या सारी चीज़ें करते बिना सोचे समझे, सारी चीज़ें अटेम्प्ट करते हैं, तो आज के टाइम में हमारा देश भी ये चीज़ है कि आज़ाद नहीं हो पाता। क्योंकि हमारा एक मेरा एक चीज़ कहने का ये है तात्पर्य है कि उस टाइम में ये था, अंग्रेजी के टाइम में, कि लोगों के पास उस टाइम में थोड़ा पेशेंस था। और गांधी जी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, क्योंकि उस टाइम में ये था कि गांधी जी भी चाहते तो तुरंत ही बोल सकते थे कि चलो सबसे लड़ो, क्योंकि उनको पता था कि अगर मैं तुरंत ही बोल दूंगा तो उनके पास हथियार है, वो 2 मिनट के अंदर सारे भारतीयों को ख़त्म कर सकते हैं। बट फिर भी उन्होंने समझदारी से, प्लानिंग से काम लिया, पेशेंस रखा, उन्होंने ध्यान से सोचा क्या क्या चीज़ें मुझे करना है, क्या कैसे अटैम्प्ट करना है, लोग मर रहे हैं चाहे जो भी चीज़ है, बट उन्होंने उस चीज़ को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया। तो यही कारण था कि इसी वजह से, पेशेंस के कारण, उन्होंने अपने देश को आज़ाद किया। बट आज के टाइम में क्या है कि कोई किसी इंसान को कुछ हल्का सा कुछ बोल देता है तो उनको उस चीज़ का पेशेंस नहीं होता कि उस सामने वाले इंसान ने बोल क्यों दिया, चाहे उसका रिज़ल्ट चाहे कुछ भी आ जाए, वो इंसान चाहे बचे चाहे ना बचे, एक दूसरे को फोड़ना है, तोड़ना है, कुछ भी करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो लोग आज के टाइम में कोई भी ये सोचते हैं कि मैं ही सबसे बड़ा इंसान हूँ, मैं क्यों। तो ये सबसे बड़ा कारण ये है, ये सब सारी चीज़ें लड़ाइयों का, कि अंग्रेज़ों ने इस चीज़ का फूट डाल के गए हैं कि लड़ाई झगड़ा स्टार्टिंग से ही ये सब सारी चीज़ें करके गए, और वो सारी चीज़ें अभी तक ये अप्लाई कर रहे हैं, सारी चीज़ें हमारे धरती पर। पहले के टाइम में पेशेंस लेवल इतना था इंसान के पास कि इसी वजह से लड़ाइयाँ, युद्ध, जो भी चीज़ था ये जल्दी हुआ नहीं करती थी। वो होता भी था तो जो भी चीज़ था वो प्लानिंग के साथ होता था, सोच विचार करके होता था। बट आज के टाइम में ये है कि पीछे से 2-4 लोग हैं, या चाहे नेता है, चाहे कोई भी चीज़ है, उसका सहारा लेकर दूसरे लोगों का फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं लोग। ये सारी चीज़ें हो चुकी है, और आज के टाइम में ये होता है। और ये सारी चीज़ें मैं ये नहीं बोलता कि पहले के टाइम में भी होता था, मतलब कि नहीं होता था, उस टाइम में भी होता था। बट उस टाइम में ये था कि जितने बड़े बड़े लोग थे उस टाइम में, ये सब सारी चीज़ें वो लोग फ़ायदा उठाते थे। बट आज के टाइम में कि जो जिनके पास कुछ है भी नहीं, सर कुछ भी चीज़ नहीं है, फिर भी लोग वो चीज़ सोचते हैं कि मैं फ़ायदा उठा लूँ, ये सब सारी चीज़ें करूँ। आज के टाइम में कोई भी इंसान किसी से कम नहीं होना चाहता है। ये चीज़ है कि इस इंसान ने मेरे को ऐसे बोल दिया तो मेरी इज़्ज़त डाउन होगी, मेरी इमेज ख़राब होगी, मेरी ये होगी, फलाना ढिमका। अगर गांधी जी भी अगर अपनी इमेज के ऊपर चलते हैं तो आज हमारा देश आज़ाद होता, क्योंकि अंग्रेज़ों ने भी उनके ऊपर भी अत्याचार किया है, उनको भी जेल जाना पड़ गया था बहुत टाइम पहले। उनकी भी तो इमेज ख़राब हुई थी, तो वो भी तो चाह सकते थे कि मेरी भी इमेज लोगों के सामने ख़राब हुई है, मैं जेल गया हूँ, ये है वो, तो मैं क्यों नहीं लोगों को भड़का के मैं अपना बदला लूँ अंग्रेज़ों से, ये। बट उन्होंने डायरेक्टली बदला नहीं लिया। उन्होंने लिया कैसे, उन्होंने माइंड सेट बना के उन्होंने बदला लिया। तो उन्होंने धीरे धीरे बदला लिया। वो चीज़ है जैसे कि एक उसमें क्या कहते हैं, गैस पर अगर हम एक केतली रख दें और उसमें पानी डाल दें और उसमें एक मेंढक डालें, तो मेंढक उछल के वो नीचे कूद जाएगा। उसको कितना भी डालेंगे वो कूदता चला जाएगा, उस पानी में वो टिकेगा नहीं। बट अगर उस चीज़ को अगर हमने ये गैस को चालू कर दिया और उसमें अगर हमने उसको डाला, तो उसको लगेगा कि उसको रिलैक्स सा फील होगा कि हाँ, कि हल्का हल्का सा गर्म है और मुझे मज़ा आ रहा है। और उसी चीज़ को अगर थोड़े से आँच पे छोड़ दिया जाए और धीरे धीरे वो अगर बढ़ता चला जाए, तो ये हो सकता है कि वो धीरे धीरे वो गर्म होता जाए और वो कम्फर्ट लेवल पे वो धीरे धीरे ख़त्म होता चला जाए। ये चीज़ हो सकता है। तो वैसे ही मेन गांधी जी ने भी सेम ऐसे ही किया था।
तो ये मेरे को डिस्ट्रैक्शन कर रहे हैं। तो मैं कहाँ पर था, तो मैं ये कह रहा था कि धीरे जो भी चीज़ अगर करना होता है ना इंसान को लाइफ में, तो वो चीज़ ना धीरे धीरे करो। किसी भी चीज़ को मिटाना हो, कुछ भी चीज़ करना धीरे धीरे, स्टेप बाई स्टेप। कुछ भी चीज़ लाइफ में अगर सक्सेस भी होना है, कुछ भी चीज़ लाइफ में करना है, तो वो चीज़ स्टेप बाई स्टेप करिए लाइफ में। अपने आप ही वो सब सारी चीज़ें वो होती चली जाएगी। और भगवत गीता में भी यही चीज़ लिखा है कि हमें कोई भी चीज़ कुछ भी चीज़ दिखे तो डायरेक्टली हमें उस चीज़ पर जाना नहीं चाहिए। ये चीज़ होता है, किसी ने कोई हमें कुछ बोल दिया उल्टा, तो डायरेक्टली हम अटैम्प्ट दिखाना शुरू कर देते हैं कि इस इंसान ने मुझे कैसे बोल दिया। और ये भी एनालाइज़ करना चाहिए कि अगर सामने वाले इंसान ने अगर मुझे कुछ बोला है तो किस पर्पज़ पे बोला और क्या कारण से बोला है, और वो हमारे बोलने उसके बोलने पर हमें क्या प्रभाव पड़ सकता है, उस चीज़ को एब्जॉर्व करना चाहिए, उसके हिसाब से हमें बोलना चाहिए। और सबसे बड़ा ये कारण है कि अगर सामने वाला इंसान अगर हमें गुस्सा दिला रहा है और फिर भी हम हंस रहे हैं उसकी बात पर और कोई रिएक्शन नहीं दे रहे, तो सबसे बड़ा चोट तो जवाब देने का वही हो सकता है। और सामने वाला इंसान अगर हमें कुछ बोल रहा है और उसके ऊपर हमने हंस के रिप्लाई दे दिया, तो वो चीज़ तो अपने आप ही जल भुन जाएगा वो इंसान। वैसे ही कहने वाला ये नहीं है कि अगर 100 लोग 4-5 लोग हैं और हमें कोई उल्टा सीधा बोल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम डायरेक्टली उसको जाकर हम जवाब दे दें। क्योंकि हम डायरेक्टली जवाब देंगे तो हमें पता है कि सामने वाला इंसान अभी हमारे से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, समझे। तो हमें पहले ये सोचना चाहिए कि उसकी कौन सी ऐसी नस है जिस पर हम उसको वार कर सकते हैं और उसको कमज़ोर हम साबित कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये भी नहीं कह रहा कि कोई इंसान हमें कुछ ऐसा भी उल्टा बोलते हैं कि हम उसको बर्दाश्त कर रहे हैं। तो बट ये भी देख के चलना है कि वो सामने वाला इंसान किस सिचुएशन पर है, उस हिसाब से। तो हमें इस हिसाब से हमें ये नहीं चलना चाहिए कि हमने डायरेक्टली हमें कोई भी चीज़ अटैम्प्ट करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं, बस यही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से। थोड़ी सी थकावट हो रहा है मुझे, कहाँ तक पहुँच गया। और आज का यूथ ये चीज़ है, रिश्ते में या कोई भी चीज़ में अगर हमें कोई चीज़ बड़ी आसानी से मिल जाती है ना, कोई भी चीज़, तो हमें उस चीज़ की ना वैल्यू नहीं होती। समझे, एक तरह का कहने का मतलब मेरा ये है, वैल्यू होती नहीं उस चीज़ की हमें। अगर जो भी चीज़ है हमें वो चीज़ बड़ी कठिनाई से मिलती है, बड़े परिश्रम से मिलता है, बहुत कोशिशों के बाद मिलता है ना जो चीज़, उसकी हमें बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। आज के टाइम में क्या, पहले के टाइम में भी बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है। इसलिए अगर आपके साथ ऐसा होता है कि मुझे तो ये बहुत ही मुश्किल से मिली, बहुत टाइम लगा, बहुत एफर्ट से करना पड़ रहा है मुझे ये सारी चीज़ें, तो 2 कारण हो सकता है कि आप उस काम को आप सही तरीके से, सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ जानने का हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम वो चीज़ें सही तरीके से कर नहीं रहे हैं। तो ये जानने के लिए हमें ना, जैसे मान लो हम कोई चीज़, मान लो हम एक टोटी खोल रहे हैं, ठीक है, तो टोटी हमें साइड में खोलना चाहिए, तो हम लेफ़्ट साइड में खोले जा रहे हैं, बार बार ज़बरदस्ती खोले जा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर वो चीज़ अगर हम उल्टे ढंग से कर रहे हैं, तो हमें उस स्पेशलिस्ट से पहले सीखना चाहिए जो उस काम में बहुत ही ज़्यादा माहिर है, ठीक है। तो वो चीज़ें पहले आप सीख लीजिए अच्छे तरीके से कि हाँ, कि मुझे क्या करना है और मैं किस तरीके से ये चीज़ कर रहा हूँ, मैं इस चीज़ें उल्टा ही कर रहा हूँ कि सीधा ही कर रहा हूँ। तो उस हिसाब से आपको ये चीज़ पता चल जाएगा, ठीक है।
तो अगर आप सही तरीके से आप कर रहे हैं और फिर भी उस चीज़ में अगर आप माहिर नहीं हो पा रहे, वो चीज़ काम नहीं कर पा रहे ना, तब जाके आप सही हैं। समझ आप मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि अब जैसे आपको तैरना नहीं आता तो फिर भी आप पानी में कूद गए और आप चल दिए कि हाँ कि मैं तो परफॉर्मेंस दिखाऊंगा, बहुत दिखाऊंगा, मैं तैर सकता हूँ, मैं तैर सकता हूँ। नहीं, आप डायरेक्ट जाके उसमें डूब जाओगे। तो पहले सबसे पहले ये कहा, मेरा कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले जाइए और उस इंसान से सीखिए जो उस चीज़ में माहिर है, जिस चीज़ को आपको वो चीज़ करना है। तो सबसे पहले उस इंसान के पास जाइए, सीखिए, करिए। और आप फिर भी अगर नहीं कर पाते हैं वो उस चीज़ को और आपका इंटरेस्ट नहीं बनता है, तो उस चीज़ को आप छोड़ दीजिए। अगर आपको पता है ये चीज़ें सही है और फिर भी नहीं हो रहा वो चीज़ और आप उस चीज़ में आप इंटरेस्टेड हैं, आपको वो चीज़ मन कर रहा है करने, तो आप उसको 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार, 15 बार आप उसको ट्राई करते रहिए। तो एक ना एक टाइम ऐसा समय आएगा कि वो चीज़ आपके लिए चुटकियों का काम हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, वो आपके लिए आसान हो जाएगा बहुत, समझो। और उसमें आप एकदम माहिर हो जाएंगे। और वो चीज़ अगर आप चीज़ सीख गए, जो इंसान बड़ी मुश्किल से सीखता है, तो उस लाइन में आप इतने माहिर हो जाओगे कि आप उस लाइन में बड़ी आसानी से सक्सेस हो जाओगे और लोगों से आगे बढ़ जाओगे। आप ये सोचते हो कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, ये चीज़ें बहुत से लोग कर नहीं पाते हैं, मैं कैसे कर पाऊँगा ये वो। लेकिन एक चीज़ आप याद रखिए, सोने की कीमत इसलिए है क्योंकि सोना बहुत कम मात्रा में है। तो जो भी चीज़ें ना अगर कम मात्रा में जो चीज़ होती है ना, तो उसी चीज़ की कीमत सबसे ज़्यादा होती है लाइफ में। अगर जो चीज़ अगर कम मात्रा में है तो एब्सोल्युटली कहने का मतलब यही है कि वो चीज़ें, उस चीज़ की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अगर अगर जैसे मान लो कि आपको इस टेक्नोलॉजी में आपको काम करना है, ठीक है, और आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है इस लाइन में, है ना। और इसमें कहने का मतलब ये कंपटीशन कम है। कंपटीशन कहने का मतलब कम का मतलब ये चीज़ है कि वो चीज़ बहुत कम लोग हैं उस लाइन में जो वो लाइन को वो चीज़ अचीव कर सकते हैं। कहने का मतलब ये कि उस चीज़ की मांग बहुत ज़्यादा है और वो चीज़ करने वाले बहुत कम हैं, समझे। तो इस पॉइंट को, इस नस को ना पकड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इस नस को अगर आपने पकड़ लिया ना, इस नस को, तो आपको सक्सेस होने से तो कोई नहीं रोक सकता, इतना बताना। और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम, चीज़ याद रखना, सबसे डिफ़िकल्ट काम एक चीज़ तरह का आसान काम होता है। तो आप ये सोच रहे होगे कि जो आसान है उसको आप डिफ़िकल्ट क्यों बोल रहे हो। वो तो आपके लिए आसान हो जाएगा, बट आपके सक्सेस के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि वो सारे लोग, वो सब लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ पता है क्या चीज़ हो जाएगा, वो एक तरह का कॉमन चीज़ हो जाएगा। तो काम भी ऐसा देखो कि हाँ कि उस चीज़ में लोग जो हैं, उस लोग को लोग उस चीज़ को लोग बहुत पसंद करते हो, और बट वो चीज़ हर कोई नहीं कर पाता होगा काम। तो वो काम ये चीज़ ढूंढिए, जैसे मान ले आपके ख़ानदान या किसी चीज़ में वो काम इंसान किसी ने भी नहीं किया हो, ठीक है। अगर वो चीज़ ना, अगर आपने अलग तरीके से यूनिक होकर आपने कर लिया ना, तो आपकी तो वाहवाही होने से कोई रोक ही नहीं सकता, समझे। तो इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि आप ख़ानदान में या जो भी आपके रिलेशन कुछ भी चीज़ में है, तो सारी चीज़ें, जो चीज़ें वो कर रहे हैं ना, तो उसी के हिसाब से चलो। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि अपने हिसाब से अलग होके भी इंसान अगर करता है ना, तो लाइफ में बहुत आगे तक जाता है। देखो, मैं ये नहीं कहना चाहता कि हाँ पहले आप ये बोलोगे, पहले कि आप पहले तो खुद तो सक्सेस हो जाओ, ये वो फलाना ढिमका। मैं ये नहीं बोलता कि मैं सक्सेस हो गया हूँ, चाहे जो भी चीज़ है। मैं जो चीज़ सोचता हूँ, वो जो चीज़ मेरे को लगता है, वो सारी चीज़ें मैं बोल देता हूँ। जैसे कि कोई भी काम होता है तो लोग उस चीज़ में एक्सपर्ट होते हैं, या चाहे कोई भी चीज़ में। तो मुझे लगता है कि मेरे को सिर्फ समझाने में या कोई चीज़ बात बताने में एक्सपर्ट तो नहीं बोल सकता, मेरे को अच्छा लगता है ये सब सारी चीज़ें, किसी को समझाना, चाहे कुछ बोलना। तो वही चीज़ है, मैं ये सब सारी चीज़ें ना मैं
खुद से समझ के कुछ चीज़ें बुक्स और किसी का सक्सेस लेवल, ये सारी चीज़ें देख के एब्जॉर्ब करके ये सब सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। तो मेरा बताने का बस यही तात्पर्य है कि लोग आज के टाइम में लोग की वैल्यू इस वजह से भी नहीं कर पाते क्योंकि वो यूनिक चीज़ नहीं करते हैं, समझे। अब जैसे मान लो बॉलीवुड की चीज़ है, बॉलीवुड की चीज़ें ये चीज़ है कि ये चीज़ इंडिया में पहली बार आया तो इसका नाम बहुत ज़्यादा हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि ये इंडिया में बहुत ही यूनिक चीज़ था, ये सबसे पहली चीज़ थी इसलिए। और जो चीज़ अगर पहली बार जो चीज़ आती है और उस चीज़ को लोग अगर पसंद कर लेते हैं, सब चीज़ अच्छे तरीके से समझ जाते हैं, तो उस चीज़ की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। फर्स्ट टाइम में जो चीज़ वो चीज़ होती है ना, वो चीज़ की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। बट सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, 10 टाइम, 15 टाइम जो भी चीज़ आता है तो वो सारी चीज़ें क्या कहते हैं, वो चीज़ कॉमन हो जाती है। वो इस तरह का भीड़ चाल हो जाता है। तो इंडिया में आज के टाइम में लोग इतने टेक्नोलॉजी या एडवांस चीज़ों में क्यों नहीं निकल पाते हैं? क्यों? क्योंकि जितने भी लोग हैं वो भेड़ चाल में हैं। भेड़ चाल कहने का मतलब है कि उसे वो इंसान कर रहा है उससे वो सक्सेस है, ये चीज़ कर रहा है तो वो उस चीज़ से सक्सेस है, वो ये चीज़ कर रहा है तो वो उस चीज़ से सक्सेस है। ये सारी चीज़ें बस हो जाती है। ये चीज़ों की वजह से होता है। जैसे कहते हैं ना, कॉपी करना, कॉपी वाली हरकतें हो जाती है एक तरह की, देखी जाए तो। बस यही सब चीज़ें हैं जो लोगों को अलग करती है सब चीज़ों से, फलाना ढिमका, जो भी चीज़ कह सकते हैं आप। और आज के टाइम में ये है, लोग ना आज के टाइम में अपने स्वास्थ्य पे कोई भी अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहा आज के टाइम में, देखा जाए तो थोड़ा स्वास्थ्य वगैरह पे भी लोगों को ना ध्यान देना चाहिए, ये चीज़ है। बट लोग ये हैं कि अपने स्वास्थ्य पे कोई ध्यान नहीं देता, सोचता नहीं है। इसी वजह से जैसे मान लो आपने इतना कमाया, है ना, और उसके बाद फिर आपको कोई बीमारी हो गया, चाहे कोई भी चीज़ हुआ, तो आपने वो चीज़ उतना लगा दिया, तो आपका फ़ायदा क्या हुआ ये बताओ। आप इतना कमाया, उतना लगा दिया, तो वही चीज़ है ना कि जब आपने अपने सेहत पे ध्यान नहीं दिया तो आपकी मेहनत तो सारी ख़राब हुई ना इतने दिनों की, हैं? ये भी तो सोचने वाली बात है। तो इसलिए आज के टाइम में ना हमें अपने सेहत पर भी ध्यान देना चाहिए। वो कुछ हद तक, बहुत ही हद तक हमें ध्यान देना चाहिए, ताकि आने वाले टाइम या आगे टाइम में ये सब चीज़ें कोई दिक्कत ना हो। आज के टाइम में लोग कुछ क्यों नहीं कर पाते? कुछ लोग ये सोचते हैं कि वो इंसान तो मेरे से ज़्यादा होशियार है, वो इंसान मेरे से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। कोई किसी से होशियार नहीं होता, समझे। कोई किसी से होशियार नहीं होता, समझे। बस आपके अंदर सिर्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है और प्रैक्टिस की। जिस दिन अगर आपके अंदर ये दो चीज़ के गुण आ गए ना, तो आप किसी से कम नहीं है। बस आपके अंदर प्रैक्टिस होनी चाहिए किसी भी चीज़ को करने की, दृढ़ निश्चय, और एक होना चाहिए पेशेंस लेवल भी साथ में। ये सब सारी चीज़ें अगर हैं तो कोई भी किसी इंसान से कम नहीं है। ये सब सारी चीज़ें हैं लाइफ में। वीडियो लेकिन थोड़ी सी लंबी हो गई है अभी तो, क्या कहूँ मैं, अभी थोड़ी लंबी हो गई है वीडियो, बट समझाना तो बनता ही है, क्या करें। कोई ये चीज़ नहीं, मैं समझा रहा हूँ, चलिए ये चीज़ है। यहाँ पे पेड़ पौधे वगैरह बहुत है। ये पार्क वगैरह का भी ना कुछ फ़ायदा नहीं है यहाँ पर आने का। फ़ायदा बनाने का कहने का मतलब, जब तक अगर इंसान इस पार्कों का इस्तेमाल नहीं करता है अच्छे तरीके से, तो जब तक तो कुछ हो नहीं सकता।
हर जगह एक तरह देखा जाए ना तो इको सिस्टम है। हमें ना काम में ना पता है क्या चीज़ है, इको सिस्टम बनाना पड़ेगा। इको सिस्टम कहने का मतलब है कि आप कोई चीज़ काम शुरू करिए और लोग आपको वो चीज़ करके दे, समझ रहे हो? वो चीज़ लोग आप ऐसा करिए कि अगर आपको कोई काम करके दे रहा है तो 100% में से ना उसको कम से कम 60% उसको दीजिए और बाकी के उसको कम से कम परसेंट आप अपने पास रखिए। थोड़ा सा वेट करिए, अभी मैं थोड़ा बोलता हूँ। हमारे घर में गर्मी है। भाई वो एक बात ये बात सच होगी, घर से उठवा लेंगे, स्कूल से उठवा के लाए, मजा आ गया इसे लेके। थैंक यू। हाँ मतलब मेरा गेले अभी यहाँ कुछ हो रहा हो। मेरा बैग नहीं है, गिरा के मेरा बैग अंदर मेरा बैग है। मैं बोल रहा हूँ अभी तो अभी हम कहाँ पर थे? ये कुछ यहाँ के बच्चे जा रहे हैं स्कूल के। यही एज होता है बिगड़ने का, सुधरने का, वगैरह ये सारी चीज़ें। चलो अब थोड़े से खड़े होकर वीडियो बना लेते हैं। आपको ना मैं एक चीज़ बताऊँ, आपको डेली एक वीडियो आपको मिलेगा। डेली एक वीडियो नहीं तो आपको एक से ज़्यादा भी वीडियो मिल सकता है मेरे इस चैनल पे। मैं कोशिश करूँगा कि एक से आपको ज़्यादा वीडियोज़ मिले आपको। कोशिश में तो मेरा कोशिश तो मेरी यही रहेगी अच्छी, बट क्या वो कह सकते हैं हम। पार्क में तो हवा वगैरह तो मस्त एकदम अच्छा चल रहा है। मुझे ना एक चीज़ है, मुझे डेली सुबह उठने की ना आदत लगानी पड़ेगी। सुबह एक ऐसी चीज़ है ना कि अगर आप सुबह उठ गए ना तो आप अपने ज़िंदगी का समझ लो कितने घंटे आप बचा सकते हैं। नहीं, लोग ये भी बोलते हैं ये सब सारी चीज़ें कि आपको ना अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको कुछ ना कुछ करते रहिए। तो एक ये भी तो देखो ना यार कि हम चलो ठीक है, हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, तो लेकिन ये भी तो एक टारगेट भी तो पता होना चाहिए ना इंसान को कि हाँ मुझे क्या चीज़ में टाइम वेस्ट नहीं करना। अब हम उठ गए, ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि हम कुछ गड्ढा खोदना शुरू कर दें या चाहे कुछ भी चीज़ करना शुरू कर दें, हैं? तो ये भी तो चीज़ देखना चाहिए ना कि हाँ हमें मेन कारण पता है क्या चीज़, हमें खुद को ये नहीं पता रहता ना कि हमें करना क्या है। अगर हमें लाइफ में अगर ये चीज़ें हमें पता चल जाए ना तो हमें करना क्या है, तो ये सारी चीज़ें कुछ भी चीज़ें हमें खुद ही अपने आप ही पता चलती चल जाएगी। तो चलिए अब थोड़ा सा आगे चल के भी अपनाते हैं।
मैं तो पास अच्छा लगा है। बोलते कोई चीज़ करने में ना टाइम का पता ही नहीं चलता। देखिए कितनी हरियाली, साइड में बहुत ज़्यादा हरियाली है, पेड़ पौधे, थोड़ा बहुत देखा जाए तो अगर हम लेके सब सारी चीज़ें देखते हैं ना तो पार्क वगैरह को देखते हैं तो गांव टाइप की हमें थोड़ी सी फील आने लग जाता है यहाँ इस जगह पर हमें। आज के टाइम में ये है कि लोग ज़्यादा दिन तक रह नहीं पाते हैं, ज़्यादा सालों तक। क्यों? कारण ये है आपका लाइफस्टाइल ऐसी चीज़ है, समझे? अगर आपका लाइफस्टाइल सही नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपका ना लाइफस्टाइल सबसे बढ़िया होना चाहिए। कोई भी चीज़, कुछ भी चीज़ करने से पहले या कोई भी चीज़ करने के टाइम आपको देखिए सोसाइटी है कितने लोग तो मेरी वीडियो को देखेंगे तो ये सोचेंगे ये वीडियो कहाँ का है, क्या चीज़ है ये। तो अगर आप मेरी इस चीज़ों को ध्यान से अगर सुनोगे समझोगे तभी आपको पता चलेगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। कुछ चीज़ें पॉइंट तो मैंने ऐसे ही बोल दिया होगा, मुझे खुद को नहीं पता चला होगा कि मैंने क्या बोल दिया। बट आपको जो चीज़ अच्छी लगी वो चीज़ आप एब्जॉर्व करिए और समझिए सब सारी चीज़ों को, देखिए समझिए और मुझे भी थोड़ा समझाइएगा अगर मैंने कुछ गलत इसमें कुछ चीज़ अगर मैंने बोल दिया हो तो। मुझे पता है कि कुछ लोग होते हैं जो बैड कमेंट्स भी देते हैं, तो बस ये चीज़ है कि बैड कमेंट्स पे अगर ध्यान देने लग गए तो लाइफ में तो ऐसे ही कुछ कर नहीं पाएंगे। ये चीज़ है, इसलिए बोलते हैं कि अगर लाइफ में अगर जिस इंसान के पास अगर पेशेंस है ना, पेशेंस लेवल है ना, तो वही इंसान लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव कर लेता है, निकल जाता है कुछ भी चीज़। बराबर है सब सारी चीज़ें। बट मेरे को भी, मैंने ये चैनल बनाया तो मेरे को बहुत अभी मेहनत करनी है इस चीज़ पर। रेगुलर मेरे को अभी कंटेंट डालना पड़ेगा इसमें रेगुलर, तभी कुछ जाके कुछ होगा। रेगुलर तो रहना ही पड़ेगा मेरे को, ये चीज़ है। अगर मेरे को कुछ अचीव करना है तो ये सब सारी चीज़ों को अचीव करना है समझता तो। बहुत सी सारी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें। लाइफ इज रेस। वो वाली जगह सही लग रही है। यहाँ से ना 2 मिनट के अंदर निकल भी जाते हैं, तो कोई जान पहचान वाला देखेगा तो पता नहीं क्या सोचेगा। पहले मैं कभी कुछ कह रहा था, अभी अब कुछ कह रहा हूँ, आप लोग ये बोलोगे तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक डिस्ट्रैक्शन वाली भी बात होती है। मैं ये नहीं कहता कि मैं ये क्या सोचेंगे भला नहीं, डिस्ट्रैक्शंस होती है सब सारी चीज़ें, तो जितना हो सके उतना डिस्ट्रैक्शन से भी दूर रहो ना, वो भी सही रहता है। ये सही सब चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें लाइफ में कुछ करो चाहे ना करो, लाइफ में खुश रहो।
चलो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, कुछ चीज़ें दिखाते हैं। ना धूप भी बहुत ज़्यादा हो रही है धीरे धीरे, तो सोचो थोड़ा सा और आगे चल के आपको यहाँ का चीज़ दिखाता हूँ। वीडियो बनाने से मेरा दो फायदा हो रहा है। वीडियो बनाने से दो फायदा क्या चीज़ है, एक तो ये है पहला कि मेरा तो वीडियो बन जाता है, ठीक है, और साथ में मेरा एक चीज़ और फ़ायदा हो रहा है कि मेरा हेल्थ पे भी मेरा ध्यान हो जा रहा है, क्योंकि ये सब सारी चीज़ें मैं पार्क में बना रहा हूँ और चलते हुए बना रहा हूँ, तो हुआ ना दो फायदे, इसीलिए। बट एक चीज़ का बस ये चीज़ है कि मैं रनिंग करते हुए वीडियो नहीं बना पाऊँगा, क्योंकि रनिंग करते हुए वीडियो बनाऊँगा तो ये अप डाउन ये कैमरा का पूरा चला जाएगा। चलो अब देखते हैं कहाँ तक ये वीडियो लेके जाता है। बट एक चीज़ तो मैंने देख लिया, एनालाइज कर लिया, जितने मैंने खर्चे जो चीज़ मैंने पहले किया, अब वो उस चीज़ को मैं कम खर्च में कर सकता हूँ। ट्राई 5 मिनट कितने लोग टेस्ट भी जाते हैं। डिस्टर्ब नहीं करेंगे, मैं इनको डिस्टर्ब करूँगा, भगवान मेरे को डिस्टर्ब करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते चलो। बंदा कौन है ये बैठा हुआ था, यहाँ भी चलते हुए आ रहा है। चलते चलो चलते चलो चलते चलो, लाइफ इज डिफिकल्ट। चलते चलते बनाओ, चलते चलते। कहाँ तक बन गई?
चलो कुछ बात कहते, कुछ बात। आज का वीडियो बनाने के टाइम में मुझे पता ही नहीं चला इतना कि मैं इतना कैसे बना लिया। मेरे को डेली अब कम से कम एक पार्ट वाइज मेरे को लेकर चलना पड़ेगा। मॉर्निंग टाइम में एक तो मॉर्निंग टाइम का मेरे को लेकर चलना पड़ेगा, फिर आफ्टरनून का लेकर चलना पड़ेगा, फिर उसके बाद इवनिंग का। अगर ऐसे ऐसे मैं बांट के चलूँ ना तो मेरा कंटेंट कंप्लीट हो जाएगा, जो चीज़ मैं सोच रहा हूँ। तो एक सेकेंड, ये क्यों बंदे परेशान हो गए इस बात में। बहुत सही, बहुत सही। इंडिया में ऐसे ऐसे भी चीज़ें दिखती है, पता होने के बावजूद कि जान दे भाई ये सारी चीज़ें ख़राब है, लेकिन फिर भी दिखता है ये सब सारी चीज़ें। बताओ, देश को चलाने के लिए ना लोगों को नुकसान भी करना पड़ता है। बताओ कितने घर खराब भी करना पड़ता है। सरकार भी ऐसा है। बताओ, अगर ये सब सारी चीज़ों को रोकते हैं बहुत अच्छा, time to leave. Cut. बहुत अच्छे। थोड़ी देर बैठ जाऊँ क्या? तोते भी यहाँ पर बोल रहे हैं, तोते तो ज़्यादातर फल वगैरह इन सब पर होते हैं। टाइम समय की बात है, समय की। कुछ समय आता है तो कुछ समय जाता है। समय की बात है, समय की बात है। हाँ, वीडियो तो बना रहा है, कोई जानने वाला ना देख ले। देखेगा तो डिस्ट्रैक्शंस होंगे और क्या। थोड़ा सा रास्ता दूर कर दिया शायद, दोनों तरफ से किया है। ये जाएंगे तो
करना मैं वो करके यार जाओ रुका बैग तो पकड़ ले अबे वो सब यार लेना बहुत खूब चाकू फूलू चाकू डालाकू साबाटू काकू कितना अच्छा है कितना अच्छा ये पूरा रावण का शेप दे रखा है टैनिंग आ गई है बहुत ज़्यादा टाइमिंग आई दिस व्हाट डी डू व्हाट आर डू लाइक बो 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 चकना बनाना तेरे तेरे बेगाना चाबा चिना तेरे तो पुथुरो थोड़ो कौन सा पेड़ है कौन सा छाल है ये डॉगी भी जा रहा है इधर डॉगी जा रहा है कितनी जल्दी हो गया एक तो
पहले दिन थोड़े एक दिन तो मिलने वाले थे, उन्हें बोला कि वो लेट हो गई ना ऑफिस में, लास्ट टाइम पे कस्टमर आ जाते हैं और तो थोड़ा गुस्सा हो रही थी यार, लास्ट टाइम पे ये हो जाता है वो हो जाता है, लेट हो गई पानी पी पी के लौटा है। ये कौन सा पंछी है कर रहे हैं? दिख गए दिख गए दिख गए। अब पता नहीं आपको कैमरे में दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, छोड़ो नहीं दिख रहा तो। इसी पे बैठ जाऊं क्या? छोड़ इसी पे बैठ जाता हूँ, टूटेगा थोड़ी। चलते चलते हैं कुछ दूर, की डारी थी थोड़ा 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 थोड़ा। चलो आज का तो कंप्लीट ही हो गया लग रहा है। कोई नहीं, 1-2 मिनट और थोड़ा सा वेट कर लिया जाए। हो गया, गुड़ गुड़ गुड़। आज का तो तीसरा वीडियो लग रहा है कंप्लीट हो गया है। तो आप इस वीडियो में अब देख के बताए मुझे कि इस वीडियो में मेरे बोलने वाली क्या कमियां आपको दिखी, क्या चीज़ अच्छी लगी। सारी चीज़ें आप इस कमेंट में बताइएगा कि मैंने शुरू से लेकर आखिर तक मैंने क्या क्या चीज़ें मतलब बताई। बीच बीच में मैं स्टॉप भी हुआ। स्टॉप इसलिए हुआ कि मैं कुछ चीज़ें सोचने लग गया कि मुझे अभी थोड़ा सोच के क्या चीज़ कहना है आपको, क्या चीज़ बताना है, वो सब सारी चीज़ें। तो बाकी आप सारी चीज़ें अब एब्जॉर्व खुद कर लीजिएगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें मैंने बताया, क्या चीज़ नहीं बताया। क्योंकि मेरे से ज़्यादा तो आप लोग हो गए समझदार। मैं ये नहीं बोलता कि मैं आप लोगों से ज़्यादा समझदार हूँ, चाहे जो भी चीज़ें आप मेरे से ज़्यादा हैं। बस यही चीज़ है कि मैं कुछ चीज़ें एब्जॉर्व करता हूँ, कुछ चीज़ें मैं देखता हूँ, तो वो चीज़ें मैं आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूँ। सब सारी चीज़ें मैं आपके सामने बता देता हूँ मैं। बस मेरा तो तात्पर्य बस यही है। और क्या आप नहीं कर पाते हैं, जो भी करे मुझे क्या करना है। लोग इसलिए बोलते हैं ना कि आज के टाइम में भलाई का ज़माना नहीं है, भला करने जाओ, कुछ चीज़ करो करने जाओ तो उल्टा हम ही फंस जाते हैं। वो बेशक कुछ गलत ही कुछ ना कर रहे हो, वो तो बच जाए, हम फंस जाएँ फालतू का। इसलिए किसी के काम में ना अड़चन नहीं डालना चाहिए, यही चीज़ है। सो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें। सो थैंक यू सो मच। ये वीडियो पूरा जिन लोगों ने देखा उसके लिए थैंक यू सो मच।